साइबर अटैक्स क्या होते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, क्या होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स में सबसे पहला जो आ रहा है आपके पास एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। जिस तरह के नेम आपको बता रहा है, एक ऐसा नेटवर्क अटैक होता है जिसमें कोई भी एक अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम की एक्सेस लेता है, आपके सिस्टम की एक्सेस लेके ख़ुद को वहाँ पे छुपा लेता है, डोरमेंट कर लेता है और किसी करेक्ट टाइम का वेट करता है। जब उसको पता चलता है या उसको लगता है कि अब करंट टाइम है जिस पे वो अटैक कर सकता है, तो इसमें हम लोग फिर कहते हैं कि हमारे पास एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड था, यानी ऐसा थ्रेड जो कि आया है और सिस्टम में रहा है, उसने वेट किया है जब वो, और अनडिटेक्टेबल है, और जब कोई एक ऐसा मौका आया जिसमें वो बड़ा ग्लो कर सकता था, वो ग्लो किया, तो ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट होता है। जिस तरह से अभी रिसेंटली जो इंडियन चैनल हैक हुआ है, उसको भी आप कह सकते हैं कि वो APT ही था, बिकॉज एक रियल टाइम में हैक करना और फिर उसी टाइम पे करेक्टली चला देना इज़ प्रीटी टफ। इसके लिए आपको एक वेल प्लान्ड अटैक चाहिए था, जिसके लिए आपको पहले श्योर हो कि आप जिस सिस्टम को अटैक करने जा रहे हैं उसमें आपके पास उसकी एक्सेस है। तो अगर आपके पास उसकी एक्सेस थी तो उसके बाद आपने फिर उसको स्पेसिफिक टाइम पे अपना वो एजेंडा चलाया, वो टिकर चलाई है, तो उसको भी हम APT भी कह सकते हैं। बैकडोर। अब बैकडोर आपके पास कोई भी एक ऐसा एक्ट होता है जब आप इसको हैक करते हैं, किसी भी चीज़ को जब इसको हैक करते हैं, तो हम ऑब्वियसली अपना गोल जब अचीव हो जाता है, हम चाहते हैं कि अपने ट्रैक्स को क्लियर करें और मूव कर जाएं, बट ये हो सकता है आपको दोबारा उस सिस्टम में ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की, फिर हम क्या करेंगे। अब उसके लिए अटैकर क्या करता है, अटैकर वहाँ पे एक कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर देता है जिससे वो दोबारा बार बार एक ही सिस्टम को एक्सेस अगर करना चाहे तो कर सकता है। वो कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है जो वो इंस्टॉल करे, वो कोई स्टार्टअप में स्टार्ट होने वाले प्रोग्राम के साथ अटैच हुई हुई कोई फाइल भी हो सकती है। इसलिए जब कभी आप आर कंट्रोल डिलीट दबाएं और स्टार्टअप में चेक करें, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको याद भी नहीं होंगे या आपने इंस्टॉल भी नहीं किए होंगे, लेकिन वो वहाँ पे चल रहे होते हैं। उधर उनका जो स्टेटस होता है वो यही होता है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो वो साथ में स्टार्ट हो जाए, तो वो बेसिकली बैकडोर एप्लीकेशंस ही होती हैं। बफर ओवरफ्लो अटैक। अब ये एक ऐसा अटैक है जो कि जिस तरह के इनपुट आप दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, आपके पास जो मेमोरी होती है उसकी स्पेसिफिक लिमिट है। अगर आपके पास एक रजिस्टर का डाटा जो है वो 50 KB था, तो अगर आप उसमें 60 KB जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपका डाटा जो है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए, या आप जो इनपुट दे रहे हैं वो थोड़ी सी एक्सपोज हो जाए। ये जब एक्सपोज होती है तो कोई भी पर्सन रीड कर सकता है, चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है। ये बफर ओवरफ्लो अटैक होता है। मैन इन द मिडिल अटैक बड़ा लिथल अटैक होता है और ज़्यादा डेंजरस होता है विद रिस्पेक्ट टू स्निफिंग। अब इसमें क्या होता है, जब दो पार्टीज़ आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, तो एक अटैकर जो है वो इसको आराम से चीज़ों को सुन रहा होता है, देख रहा होता है, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह यूज़ कर लेता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये इंजेक्शन टाइप ऑफ अटैक है। ये क्या होता है, अटैकर को ना कोई मलिशियस JS का कोड या जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो किसी यूज़र के ब्राउज़र में रन करवाता है, जिसमें कोई इनपुट की वहाँ पे फील्ड बनी हुई होती है, सर्च की है किसी चीज़ की, आप उसमें एक स्क्रिप्ट उठाते हैं जावास्क्रिप्ट का और उसको पेस्ट करके अगर आप उसको चलाते हैं या लिख के उसको चलाते हैं, तो आपके पास क्लाइंट साइड पे चेंजेस होती हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यह वो अटैक है जो कि आपके पास आपकी अवेलेबिलिटी को हर्ट करता है। कैसे हर्ट करता है, होता क्या है, आपके पास एक सर्वर है, सर्वर में आपने कोई डाटा रखा हुआ है और लोग उसको आके एक्सेस कर रहे हैं। अब ये क्या करता है, ये इतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डाटा वहाँ पे आपके सर्वर पे फेंकता है कि सर्वर अनअवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सर्वर की जो लिमिट थी वो 1000 पर्सनस थी पर सेकंड, और अगर आप उस पर 10,000 पर्सनस पर सेकंड भेजेंगे तो वो तो बिल्कुल आउटरन कर जाएगा नंबर्स को, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अनअवेलेबल हो जाएगा। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किसी को कहते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा डाटा पैकेट्स उसके ऊपर भेजते हैं जिसकी उसकी कैपेसिटी नहीं होती, उसकी वजह से वो सर्वर डाउन हो जाता है या रिसोर्स हमारा डाउन या अनअवेलेबल हो जाता है, तो लेजिटिमेट यूज़र्स भी उसको नहीं हैंडल कर पाते। ECB इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो था लास्ट टाइम जब इन्होंने कोई साइट दी थी जिसमें कि आप लोग डाटा अपलोड कर रहे थे उसके ऊपर, उसमें भी एक इशू ऐसा आया था। SQL इंजेक्शन, अब ये क्या होता है, ये आपके पास एक बड़ी पुरानी वल्नरेबिलिटी है या कह लें साइबर अटैक है जो कि
एक बड़ी देर से चलता आ रहा है। इसमें होता क्या है, कुछ टोटोलॉजीज़ होती हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल 1 = 1 है। तो इस तरह का हम लोग डेटाबेस की जो आपके पास या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जो कुछ कमांड होती हैं उनको यूज़ करते हैं और वेबसाइट की डेटाबेस में से डाटा निकालते हैं। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो कि सिस्टम में ढूंढ ली जाती है बट उसका पैच या सोल्यूशन नहीं आता, और उसके पैच के आने से पहले अटैकर उसको अटैक करके एक्सप्लॉइट कर देता, तो ये एक ज़ीरो डे अटैक होता है, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट होता है। ऐसी वल्नरेबिलिटी जो पहले सरफेस नहीं हुई, आपने नहीं देखी, एक बंदा उसको इन्वेंट करता है, देखता है, ढूंढता है और उसको फिर अटैक कर देता है। अब इसको कहते हैं ज़ीरो डे अटैक, बिकॉज ये वेरी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट होता है या एक्सरसाइज होता है। अब इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, देखें जब भी कोई साइबर अटैक होगा आपको डेफिनेटली वो अफेक्ट ज़रूर करेगा। अफेक्ट कैसे कर सकता है, अफेक्ट वो फाइनेंशियल वे में कर सकता है, कोई पैसे चोरी हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और रेपुटेशनल डैमेज हो सकती है, जिससे सोनी पिक्चर्स के साथ हुआ था। सोनी पिक्चर्स हैक हुआ आई थिंक 2015 या 2016 में। उन्होंने क्या किया, अटैकर्स ने उसको हैक किया, हैक करने के बाद उसका जो इवन पर्सनल डाटा था, एम्प्लॉयज़ की डिटेल और उनकी इवन सैलरीज़ और जो अपकमिंग मूवीज़ वगैरह थी वो सारी उसको लीक कर दी। अब उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी थी जो कि समहाउ ऐसी कंसीडर होती थी जिसके अगेंस्ट सोनी, जिसके बेस पे सोनी के अगेंस्ट लीगल कंसिक्वेंसेस भी हो सकते थे। और उसके बाद से अब आज तक आप देखना सोनी पिक्चर्स जो है उस तरह से सरफेस नहीं कर सकी सक्सेसफुली। तो ये एक बड़ा साइबर अटैक अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके पास इसके बहुत सारे